अक्सर हम बहुत सारी खादों का इस्तेमाल भी करते हैं, फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है जिसका हमें समाधान उतना आसानी से नहीं मिल पाता है। आज की वीडियो का विषय है कि धान की फसल में हम पीलापन कैसे हटाएं। बहुत ही आसान तरीका हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम यूरिया खाद डालते हैं, उसके साथ साथ हमें कभी कभी पीलापन देखने को मिल जाता है। ऐसा हमारी कुछ गलतियों की वजह से भी हो सकता है। कुछ हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ पता ही होता है, हम फिर भी बहुत सारी गलतियां सब कुछ जानने के बावजूद कर देते हैं, जिससे हमें ही नुकसान पहुंचता है, हमारी फसल में ही उसका बुरा असर होता है। तो फिलहाल आज की वीडियो का जो विषय है कि पीलापन कैसे दूर करें, तो उससे पहले हम पीलापन क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे किसान साथियों। पीलापन होने की दो चार वजह हो सकती है। पहला वजह हो सकता है नाइट्रोजन की कमी। दूसरा वजह हो सकता है आपने खादों का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इस वजह से मतलब खाद्य पदार्थों की कमी की वजह से भी पीलापन आ जाता है। नाइट्रोजन की कमी से भी पीलापन आ जाता है। जिंक की कमी से भी पीलापन आ जाता है। कई बार सल्फर की कमी से नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है। इसके अलावा उचित देखभाल ना होने पे, ज़्यादा पानी भरने पे, या फिर आपने कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी जिससे पीलापन, कई बार हम बहुत सारी दवाएं डाल देते हैं, उससे भी कई बार पीलापन आ जाता है। तो पीलापन चाहे किसी भी कारण से हो, उसमें मेन और मुख्य वजह ज़्यादातर यही रहती है कि नाइट्रोजन की कमी। अब पत्तियों में पीलापन की मुख्य वजह हम यही जानते हैं कि नाइट्रोजन की कमी होने से सबसे ज़्यादा पीलापन हमारे धान की फसल में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे किसान साथियों, भले ही आपने यूरिया खाद समय से डाला हो, अब जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारी हम गलतियाँ करते हैं, उसमें से एक गलती ये भी होती है कि जब आप यूरिया खाद डालते हैं तो उस समय सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। वैसे आपको मैं बताते चलूँ, अगर आप यूरिया का इस्तेमाल अपने धान में करते होंगे या फिर किसी भी फसल में करते होंगे, तो केवल 40% या उससे कम मात्रा ही आपके पौधे को मिल पाती है। बाकी की जो मात्रा है वो ख़राब हो जाती है, वो गैस बन के, हवा बन के उड़ जाती है। तो यहाँ पे अब या एक तो वैसे भी 40% ही लगती है, दोबारा से अगर आप कुछ गलतियाँ इसके साथ कर देते हैं, जैसे मान लीजिए अब धान के खेत में इस्तेमाल करने वाले हैं यूरिया, उस समय पानी भरा हुआ है, तो क्या होगा। पानी भरा होने की स्थिति में क्या होता है कि आपकी जो यूरिया होती है पानी के साथ प्रक्रिया करके अमोनियम गैस बन जाती है और इसके साथ में वो हवा में उड़ जाती है। तो इससे नुकसान ये होता है कि वैसे भी हमें 40% या इससे कम ही हमें लाभ मिलता था। अब जब पानी भरा रहेगा तो और कम ही लाभ मिलेगा, मान के चलिए 10 या 20% या इससे भी कम लाभ मिलेगा। तो क्या होता है कि हमारी तो मात्रा ही ख़राब हो जाती है, यूरिया ही ख़राब हो जाती है, वैसे हमारी फसल में पीलापन देखने को मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा पानी भरा हो, तो यहाँ पे एक सावधानी बरतनी है, आपको यूरिया खाद डालना ही नहीं है। अब क्यों नहीं डालना है, अब मैं बोलूँ कि आपको पानी निकाल देना है, तो क्या ये संभव है। सारे किसान साथी ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, हालांकि कुछ किसान साथी ऐसा जरूर होंगे जो खेत का पानी निकाल सकें। बाकी जो बड़े किसान साथी हैं वही ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हमारे लघु या फिर सीमांत किसान साथी हैं, मतलब बहुत कम इलाके में उन्होंने धान की फसल लगाई हुई है, तो क्या वो किसान साथी पानी हटा सकते हैं। पानी हटाने के लिए या तो आपको उसमें मतलब पानी निकालने वाली मशीन, यानी आपको जो होता है ट्यूबवेल के माध्यम से, कुछ इंजन के माध्यम से निकालना पड़ेगा, या फिर अगर आपका खेत ऊंचे वाले स्थान पे है तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो अगर पानी निकाल सकते हैं तब तो अच्छी बात है, ना निकाल पाएँ तो ऐसी कंडीशन में आप यूरिया मत डालिए। यूरिया की जगह पे आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो यूरिया जो आती है 2 से लेके 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल धान की फसल में आपको पहली बार 25 से 30 दिन पे और दूसरी बार 40 से 50 दिन के बीच में कर देना है। वही लाभ मिलेगा जो आप यूरिया खाद डालने से पाते थे, बल्कि उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि नैनो यूरिया जो है वो 80% से ज़्यादा काम करती है और दानेदार यूरिया 40% से कम काम करती है, तो मतलब दुगना काम करती है। इस हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो का तो कुछ विषय ही अलग था। आज हम आपको बताने वाले थे कि बहुत कम पैसे में, मात्र 100 रुपये में या इससे भी कम, या मतलब 100 रुपये हमने एक ऐसे लगभग बता दिया अनुमान से। अब यहाँ पे 2 4 10 रुपये महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा इसका रेट आपको ज़्यादा ही मिले। तो यहाँ पे जब भी आपको पीलापन दिखे तो बहुत ही आसान तरीका है, 2 चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ है दानेदार यूरिया और दूसरी चीज़ है जिंक सल्फेट। तो यूरिया आपको 2 3 या 4, अब 2 से 4 किलो आपको यूरिया लेना है। अपने फसल के कंडीशन के हिसाब से, पीलापन कम है 2 किलो लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा है 3 किलो, उससे ज़्यादा है तो 4 किलो यूरिया ले सकते हैं। इसके साथ में जो जिंक आती है 33% वाली जिंक सल्फेट, इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा लेनी है। या फिर आप 21% वाला जिंक भी ले सकते हैं। 21% वाला जो जिंक सल्फेट आता है इसकी आपको 1 किलो मात्रा लेनी है। ये दोनों चीज़ें आप घोलने के बाद स्प्रे कर देते हैं। कभी भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको हाँ इतने दिन के बाद करना है। जब भी पीलापन दिखे आप इसका स्प्रे करके आसानी से पीलापन बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। अगर जिंक की कमी से पीलापन होगा तो भी चला जाएगा,
और अगर नाइट्रोजन की कमी से पीलापन होगा तो भी ख़त्म हो जाएगा। जब भी पीलापन दिखे, मतलब रोपाई से लेके और कटाई तक, इस बीच में वैसे लास्ट में तो पीलापन हो ही जाता है। बालियाँ निकलने के बाद जब दाने भर जाते हैं तो पीलापन ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी दाने भरने से पहले से लेके और रोपाई तक कभी भी आपको पीलापन दिखे तो इस तरह से आप आसानी से पीलापन दूर कर सकते हैं। लेकिन जो हमें बेसल डोज वाली खादें डालनी होती हैं वो तो आपको डालना ही पड़ेगा, मिट्टी में खादों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये कुछ हम गलतियाँ करते हैं, उसकी वजह से पीलापन आ जाता है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।